वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कानपुर में जाजमऊ गंगा पुल से समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत की थी। 2 दिन में कानपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन और कानपुर देहात में भ्रमण करके बीजेपी सरकार की खामियों से जनता को वो अवगत करा रहे हैं और सपा सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। बुधवार शाम कानपुर देहात के अकबरपुर में सभा के बाद वो सर्किट हाउस में ठहरे थे। गुरुवार की सुबह उन्होंने लखनऊ रवानगी से पहले कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पत्रकारों से वार्ता में कहा कि किसानों और नौजवानों के सम्मान का काम सपा ने हमेशा किया है और करती रहेगी। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि सम्मान समाजवादी लोग करते हैं। चाचा की पार्टी से गठबंधन को लेकर कोई स्पष्ट जवाब उन्होंने अब तक नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इतने रुपए खर्च किए पर अन्ना मवेशी की समस्या खत्म नहीं हो सकी। बीजेपी के लोगों में आपको बता दें कि कार्य करने की कमी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने कस्में खाई लेकिन आज गंगा, यमुना, पांडु सभी नदियां प्रदूषित हैं। इसी के साथ बिजली संकट को लेकर कहा कि यूपी में जो बिजली संकट चल रहा है वो बीजेपी की देन है। बिजली का संकट पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और केवल एक संकट नहीं पैदा किया, तमाम संकट पैदा किए हैं। और उसमें एक बिजली भी है, बेरोजगारी भी कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर दी संकट पर। सिलेंडर नहीं भरा पा रहे, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, कोई नया कारखाना लगाओ तो बता दो। आज मैंने सुना है कि बहुत सरकार महंगी बिजली खरीद रही है। अगर सरकार को अपनी सरकार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है तो कौन सा हिसाब बना रहे हैं लोग? तो इसका मतलब दिल्ली को वोट नहीं दिएगा जनता ने, दिल्ली को भी वोट दिया जनता ने, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी वोट दिया। तो दिल्ली की सरकार को कम से कम फ्री बिजली उत्तर प्रदेश को देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये ठोको संस्कृति लाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ठोको नीति का प्रचार कर रही है। तो कभी कभी इस तरह की घटनाओं में जनता को नहीं पता, या जो अपराधी है उसको नहीं पता, पुलिस को नहीं पता किसे ठोकना है। ये ठोको संस्कृति की वजह से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। इसी ठोको नीति की वजह से तमाम निर्दोष लोगों की जान जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री पर आरोप है, उनके बेटे पे आरोप है जो जेल में जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी से कैसे उम्मीद कर सकते हो? भारतीय जनता पार्टी ने जिसने किसानों को कुचला हो, कानून कुचलने की तैयारी हो, उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि वो किसानों के लिए सहानुभूति रखेंगे? और उन किसानों को जिनके वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, और आय तो दोगुनी होनी, महंगाई दोगुनी कर दी। सुनने में आया कि एक जो एयरपोर्ट का उद्घाटन है वो समाजवादियों का बनवाया हुआ एयरपोर्ट है। तो ये भी एक नई संस्कृति बीजेपी लाई है, रंग बदलना, दूसरे कामों का अपना नाम डाल देना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति में नई संस्कृति लाने का काम किया। समाजवादी पार्टी का बड़े दलों से और जिन दलों से पहले गठबंधन हो चुका है, बहुत खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.